दिवाली के दिन 108 कमलगट्टा घी में डूबे हुए सफेद तिल और कपूर लेना है। कपूर से हमें हवन करना है। प्रॉपर हवन करने की जरूरत नहीं है, हम कपूर से ही इसमें हवन करेंगे। जरूरत हो तो ही हम उसमें आम की लकड़ी डालेंगे, ठीक है। आम की एक कमलगट्टा लेना है, चढ़ाना है, फिर थोड़े से तिल, फिर कमलगट्टा डालना है, और फिर थोड़े से तिल। ऐसे आपको करना है। इसमें माँ लक्ष्मी का जाप करना है। कोई भी आप महालक्ष्मी का जाप कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप श्रीम का भी जाप कर सकते हैं। कोई भी माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर कपूर खपूर खत्म हो जाए तो आप वापस और कपूर उसमें ऐड ऑन करते जा सकते हैं, उसे जलाने के लिए, हवन करने के लिए। मेन कपूर से ही हवन करना है इसके अंदर। कमलगट्टा फिर थोड़े थोड़े तेल उसमें डालते जाना है, सफेद वाले। तो ये आप ऐसे कभी भी उस दिन, दिवाली वाले दिन हवन, पूजा के बाद भी हवन ये कर सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पे अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र लगा दें। यूट्यूब पे अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र लगा के आम सिर्फ श्रीम श्रीम बोलकर ये कमलगट्टा डाल के हवन कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें जो आपका स्टक मनी होता है वो भी वापस आ जाता है ये उपाय से। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, आपने कहीं पेमेंट किया है जो आपको याद भी नहीं है, ऐसे पेमेंट भी आपको वापस आ जाते हैं। ये काफी इफेक्टिव उपाय है। इसमें ज्यादातर कोशिश करें कि गाय का घी लें तो ज्यादा अच्छा है। प्रॉपर रिचुअल करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल नॉर्मल हवन है। इसमें हम 108 लेंगे, और ये हवन हम लक्ष्मी जी को स्थिर रखने के लिए, अपने घर में स्थिर रखने के लिए ये हवन हम करते हैं। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? 108 घी में डूबे हुए कमलगट्टा लेना है, थोड़े से सफेद तिल लेना है, कपूर में हवन करना है, एक एक कमलगट्टा डालना है और बोलना है। कोई भी लक्ष्मी माँ का मंत्र आप बोल सकते हैं, या श्रीम श्रीम भी बोल सकते हैं, या फिर अष्टलक्ष्मी स्तोत्र आप यूट्यूब पे लगाकर आप वो चालू रहेगा, और आप श्रीम श्रीम बोल के एक एक कमलगट्टा डालेंगे, थोड़े थोड़े तिल डालते जाएंगे, एक कमलगट्टा और थोड़े थोड़े तिल तिल डालते जाएंगे। आप ग्रुप में लिंक डाल देंगे लक्ष्मी स्तोत्र का, अगर हो ठीक है, सके तो। मैं डाल दूंगी यूट्यूब का लिंक। ठीक है। फिर हम अब दूसरा उपाय लेते हैं। ये धनतेरस के दिन करना है, आपके ऑल ओवर ग्रोथ के लिए। धनतेरस के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल में आप गूगल पे चेक कर सकते हैं प्रदोष काल कब है करके। प्रदोष काल में आप धनतेरस के दिन करना है ये। इसमें आपको क्या करना है, गाय के घी का बड़ा दिया लेना है। बड़ा दिया लेना है गाय के घी का, उसमें चार बाती, दो बाती बनानी है और चार ऐसे जिसके एंड्स हो, चार बाती के। आप इसे अपने मंदिर के यहाँ पे भी जला सकते हैं। इसमें आपको 13 कौड़ियां लेनी है, 13 कौड़ियां लेनी है, कोई भी कलर की, कोई भी कलर की 13 कौड़ियां लेनी है इसमें। इसमें आपको थोड़ी सी केसर डालनी है। फिर ये दिया जलाना है, ठीक है। एक बड़ा दिया लेना है घी का, गाय के घी का, उसमें दो बाती से चार ऐसे बाती बनानी है। 13 कौड़ी लेनी है, अलग अलग, मतलब कोई भी कलर की, कोई भी कलर की 13 कौड़ी लेनी है। थोड़ी से केसर का वो लेने हैं, फूल लेने हैं, केसर डालना है, और ये दिया जलाना है। अभी धनतेरस के दिन। ये पूरा जल जाएगा। उसके बाद या फिर आधी रात को उठकर, आधी रात को उठकर आप उसमें से ये कौड़ियां निकाल लेंगे, या तो पूरा दिया जलने देंगे, या फिर आधी रात को उठकर आप इसमें से ये कौड़ियां निकाल लेंगे। और ये कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर ऐसी जगह पर रखेंगे जहां किसी की नजर ना पड़े।
जहां कोई इसे देखे ना, ऐसी सेफ जगह पर आप इसे रख देंगे। आप चाहे तो आप लाल कपड़े में बांध कर इसे मट्टी के छोटे से पॉट में भी, आप उसमें भी डालकर सेफ जगह पे रख सकते हैं। कोई भी कोने में कहीं पे भी जहां किसी की नजर ना पड़े। अगर ना समझ में आए तो आप घर के साउथ ईस्ट एरिया में भी इसे रख सकते हैं। ये प्रदोष काल में भी कर सकते हो, या फिर जब धनतेरस की पूजा आपने जब कर ली ना, उसके बाद भी आप कर सकते हो। ठीक है। बाद में उसका क्या करने का? ये साल भर के लिए रखना है आपको। साल और भर वो बाद दीपक, आप इसी को ही वापिस से पूजा करके वापिस इसे ही यूज कर सकते हैं। यही कौड़ी की अगले साल वापिस से इसकी पूजा करके वही वापिस इसको रख सकते हैं। लेकिन वो दीपक क्या करने का? दीपक आप वापिस यूज कर सकते हैं, जैसे आप यूज करते हैं दीपक को वैसे यूज कर सकते हैं आप इसे। कर सकते हैं ना? हाँ। अच्छा। और वो जो आप जो पहला बताए थी, 108 इसका, हाँ, कमलगट्टा। कमल गट्टा 108 का, हाँ, तो वो बाद में क्या करने का? वो तो उसका आपको हवन करना है ना, हवन कर देंगे तो वो तो जल जाएगा ना, हवन कर देना है। फिर उसकी राख को आप अच्छा। बहते हुए पानी में डाल दें या फिर गमले में डाल दें। अच्छा, पानी में डाल सकते हो? हाँ, बहते पानी में या फिर गमले में। ठीक है। ठीक है। अभी इस दो जो उपाय बताए उससे रिलेटेड किसी के कुछ सवाल है? नहीं है। ठीक है। अभी ये तीसरा उपाय है जो दिवाली वाले दिन करना है आपको। आप दिवाली वाले दिन जब आप पूजा करते हैं दिवाली की, आप अनार के झाड़ का फूल, आप अनार के झाड़ का फूल ऑड नंबर में, 7, 9, 11, ये नंबर में, ऐसे ऑड नंबर में आप ये फूल पूजा करते समय रख देंगे। ये माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं। जब भी आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तब विष्णु भगवान के मंत्र की चैंटिंग करेंगे, उनके मंत्र की चैंट करेंगे और माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। नेक्स्ट दिन आपको ये उठाकर सुखा लेना है। इसे सुखाकर, सूखने के बाद इसका एक पाउडर बना लेना है। और अब ये एक पावरफुल तिलक बन गया है। जब भी आप मनी से रिलेटेड कुछ काम करने जाते हैं तो आप माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को लगाकर और फिर खुद लगाकर आप मनी से रिलेटेड काम करने के लिए निकलेंगे, तभी आप तिलक लगाकर जाएंगे। अगर आपके मनी से रिलेटेड काम नहीं बन रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आप ये रेमेडी करके जा सकते हैं, तो आपकी मीटिंग सक्सेसफुल होगी। जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होंगी मनी से रिलेटेड, वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। क्या करना है? दिवाली के दिन जब आप पूजा करेंगे तभी अनार के फूल, अनार के झाड़ का जो फूल होता है वो ऑड नंबर में लेंगे, 7, 9, 11 ऐसे ऑड नंबर में लेंगे। पूजा के समय लक्ष्मी माँ को चढ़ाएंगे विष्णु भगवान का मंत्र बोलकर। अगले दिन आप इसे छांव में सुखा लेंगे। सूखने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे। ये बहुत ही पावरफुल तिलक बन गया है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मनी से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए, आपको मनी से रिलेटेड कोई काम सक्सेसफुल करना है, तब आप अगर ये घर से निकलते समय आप माँ लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को ये टीका लगाएंगे और फिर खुद को लगाकर आप निकलेंगे। ठीक है। आ, ये अनार के फूल कहाँ मिलेंगे? आप नर्सरी में पूछ सकते हैं, कोई नर्सरी में या कहीं पे कोई सोसाइटी में हो तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। इससे रिलेटेड किसी का सवाल? इससे रिलेटेड किसी का सवाल है? मैम आई जस्ट ज्वाइंड इट। पहले जो आपने दो रेमेडी दी थी वो क्या थी? मैंने ज्वाइन किया और दिवाली की सुनी, उसकी दो रेमेडी आगे बोले थे। हाँ, मतलब एक थी जो अपने घर में स्थिर रखने के लिए, लक्ष्मी माँ को स्थिर रखने के लिए थी। फिर से बोल दूं क्या सारी रेमेडी? हाँ, मैंने भी नहीं सुनी है। प्लीज। ठीक है, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी लेट आया ना शायद लिंक, इस हिसाब से। हमें लिंक अभी मिला है। ओ, हाँ। सॉरी। ठीक है, चलो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ।
चाहिए तो मैं 5 मिनट और रुकती हूँ। 5 मिनट Yeah, because we got right now only the link. ठीक है, हम 5 मिनट रुक के हमें फिर से स्टार्ट करते हैं। मैम कौड़ी मतलब वो जो सी सेल वाइट होता है ना। कलर। हाँ, कौड़ियाँ जो होती है, जैसे बीच में एक लाइन होती है उसके, हाँ, ऐसे कोई भी जिगजैग कलर वाली। की आप ले सकते हैं। हाँ, जिगजैग वाली, थोड़ी थोड़ी ऐसे 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 हाँ कोई हाँ। भी कलर की आप ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। कौड़िया 11 लेना है कि कितना? 13 13, 13 कौड़ी। 13 कौड़ी? हाँ, सॉरी, 13। 13 कौड़ी मैंने कहा था। 13 कौड़ी का एक वापरने का कि पूरा वापरने का लाल कपड़े में पूरा, पूरे 13 कौड़ी उठाकर आपको लाल कपड़े में बांध के रखनी है। बांध के रखना है अपने को? हाँ। अच्छा। और ये यूज कर सकते हो वापस? हाँ, दिया आप फिर से यूज कर सकते हैं। दिन रात भर रखेगा चलेगा दिया? हाँ, रात भर जलने दे, उसे बुझाए नहीं, जितना आपने घी डाला है उतना उसके उसको पास जलने दे। रखेगी? हाँ। अपना घर में मंदिर है उसके बाजू में ही रखी? हाँ, उधर आप जला सकते। हम्म, मैं फिर चलो। से रिपीट करती हूँ, 2 मिनट रुकते हैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आप फिर से सुन चलो। लीजिए तो समझ जाएगा आपको। ये 13 कौड़ियां पोंछ के रखे या वॉश करके, क्योंकि वो पॉज करके, वॉश मत करिए, वॉश नहीं पॉज करना लीजिए है। खाली। ओके। पॉज कर आप रख सकते हैं। फिर अगले साल फिर से अगर इसमें से कुछ ऐसे कुछ हो जाता है, मिसप्लेस होती है या कुछ खराब होती है, तो आप उसको फिर से सब ठीक करके आप फिर से यही, आप फिर से ये चीज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर फिर से। स्टार्ट करूं मैं? ओके। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिन्होंने अभी, काफी जन ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए। जो फर्स्ट उपाय है वो आपको दिवाली के दिन करना है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, दिवाली आपको के दिन मतलब यानी 108, 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं? दिवाली के दिन यानी लक्ष्मी पूजन के दिन? हाँ, लक्ष्मी पूजन के दिन। एक बार ना मैं जब भी खत्म करने के बाद ना मैं आपको पूछूंगी, तभी आप मुझे क्वेश्चन करें। जब मैं बोल रही हूँ ना, एक बार मुझे कंप्लीट करने के बाद मैं हर रेमेडी के बाद आपको पूछूंगी, तब आप मुझसे पूछे। ठीक है? ठीक है, ठीक। हाँ। 108 कमलगट्टा लेना है, घी में डूबे हुए, और व्हाइट तिल लेना है, और इसका कपूर से हवन करना है। एकदम प्रॉपर हवन नहीं करना है, प्रॉपर विधि विधान के जैसा हवन नहीं करना है, बट इसका कपूर से हवन करना है। अच्छा। एक कपूर जलाना है, एक कमलगट्टा लेना है, उस वो डालना है, फिर थोड़े तिल, फिर कमलगट्टा, फिर थोड़े से तिल, ऐसे आपको ये हवन करना है। इसमें आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः। आप ये मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। आप इसका भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप श्रीम श्रीम का भी जाप कर सकते हैं, या कोई भी माँ लक्ष्मी का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपका कपूर जल रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप उसमें और कपूर ऐड ऑन करते जा सकते हैं हवन करने के लिए। इसमें मेन कपूर से ही हवन होता है। कमल गट्टा डालना है घी का, और थोड़े थोड़े सफेद तिल उसमें डालते जाना है। दिवाली की पूजा जब आपकी हो जाती है, उसके बाद भी ये आप हवन कर सकते हैं दिवाली वाले दिन। आप यूट्यूब पे अष्टकम लक्ष्मी स्त्रोत, लक्ष्मी स्त्रोत आप लगाकर आप श्रीम श्रीम करके भी ये हवन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे लगा दीजिए और श्रीम श्रीम करते हुए ये हवन कर दीजिए, ऐसे भी चलेगा। या कोई भी लक्ष्मी का मंत्र करके भी आप कर सकते हैं। आपके घर में लक्ष्मी के लिए, इसमें आपका जो स्टक मनी होता है ना, वो भी वापस आने के चांस होते हैं, वो भी वापस आते हैं। कहीं आपने पेमेंट किया है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है जो आपको याद भी नहीं है, ऐसे पेमेंट भी आपको आने के जा सकते हैं, मतलब कभी आपको वापस मिल जाते हैं वो चीजें। काफी इफेक्टिव उपाय है ये। इसमें गाय का घी लेना है तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, प्रॉपर हवन की तरह नहीं, नॉर्मल आप साधारण हवन करना है, प्रॉपर पूरे रिचुअल्स के साथ नहीं करने की जरूरत है इसे। लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थिर रखने के लिए ये करते हैं, ये हवन को। हम्म। इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल है? और जो पूरा हवन किएला रहता है वो क्या करनी? वो आपको बहते हुए पानी में डालना है, या गमले में डाल देना है, मिट्टी के गमले में। अच्छा, ठीक है, पानी में बहेगी।
हाँ, पानी में बहा दीजिए या फिर मिट्टी के गमले में डाल दीजिए। हाँ ठीक। जीनल जी, मैम कमल गट्टे को घी में डिप करके रखना है ना? हाँ, घी में डिप करना है और घी में डूबा हुआ कमलगट्टा आपको उसमें डालना है। घी ऐसे डाल जरूरी नहीं है डालें, आप कमलगट्टा उठा उठा के उसमें डालते जाएं, ठीक है। इसमें आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि मुझे थोड़ा प्रॉपर हवन करना है या मुझे नहीं जम रहा है, तो थोड़ी बहुत आम की लकड़ी आप ले सकते हैं। कोई और सवाल इससे रिलेटेड? ठीक है, हम दूसरे उपाय पे स्टार्ट एंड करें। एंड दिस कैन, इसका जो भस्म होता है वो संभाल के रखना है या क्या करना है? नहीं, बहते हवन हुए का जो पानी में आपको लेफ्ट। बहा देना है या फिर गमले में डाल देना है। ओके। ठीक है, दूसरा हम स्टार्ट करें। हाँ ये आपको धनतेरस के दिन आपकी ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, आपकी ऑल ओवर ग्रोथ के लिए धनतेरस के दिन करना है, प्रदोष काल में। इसमें आपको गाय गाय के घी का बड़ा दिया लेना है, बड़ा दिया लेना है गाय के घी का। उसमें 2 बाती से 4 बाती बनानी है। 2 बाती होगी, उसमें 4 मुंह वाली बाती बनाने हैं। आप इसे अपने मंदिर के वहां पे भी जला सकते हैं। इसमें आपको 13 कौड़ियां, कोई भी कलर की कौड़ियां आप ले सकते हैं। 13 कौड़ियां आपको लेनी है इसमें, और उसमें आपको थोड़ी सी केसर डालनी है। ऑल ओवर ग्रोथ के लिए रेमेडी है। ये दिया जलाना है, और जब ये पूरा जल जाएगा, हाँ पूरा जल जाएगा, या आधी रात को आप उठकर ये कौड़ियों को निकाल लें। इसमें से निकाल कर आप इसे लाल कपड़े में बांध दें, और उसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहां किसी की नजर ना पड़े, जहां इसे कोई देखे ना, उसे ऐसी सेफ जगह पे रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे लाल कपड़े में बांध कर मटकी मट्टी के इसमें भी डालकर आप रख सकते हैं। कहीं भी सेफ जगह पर आप रख सकते हैं, कोई भी जगह पे आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आपके घर के साउथ ईस्ट एरिया में भी इसे रख सकते हैं। प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर धनतेरस की पूजा आपने जब कर ली उसके बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये कौड़ी का मुंह जैसे पीछे लाइन लाइन वाला रहता है, वो ऊपर होना चाहिए नहीं, या ऐसा वो कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ कैसे भी आपको रख सिर्फ सकते हैं? डाल हाँ, नॉर्मल। एट रैंडम। इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल? मैम ये कौड़ी जो तेल में डिप हुई हो इसको भी वाइट करके रखना हाँ, है थोड़ा ना? ऐसे पोंछ कर आप रख लीजिए, थोड़ा ऐसे निकाल कर झाड़ लीजिए, झाड़ कर उसको पोंछ कर फिर आप रख सकते हैं। ये गाय के घी का दिया बनाना है गाय ना? के घी का दिया, गाय के हाँ, घी वो का तेल दिया। बोल रही थी नहीं नहीं, इसलिए। तेल नहीं, गाय के घी का दिया बनाना है। और सिर्फ 2 बत्ती लेना है, उसको 4 मुख करना है। 4 मुंह करना है 2 बत्ती का। मैम दिया आटे का बनाना है? नहीं, मट्टी का, मट्टी का दिया मिट्टी लेना है। का। ओके। बट ऐसा इतना बड़ा लें कि उसमें 13 कौड़ियां आ जाए। हाँ, इतना बड़ा साइज का चलिए। लें कि उसमें 13 कौड़ियां आ जाए। जो भी साइज की आपने कौड़ी ली होगी उसके हिसाब का आपको बड़ा ऐसे दिया लेना है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। दिवाली वाले दिन जब आप पूजा करते हैं, तब अनार के फूल के जो फूल होते हैं, झाड़ के जो फूल होते हैं, ऑड नंबर में, हाँ 7, 9, 11, ये ऐसे ऑड नंबर में पूजा के टाइम पे आपको रखना है। ये आपको लक्ष्मी माँ को चढ़ाना है। जब भी आप लक्ष्मी माँ को ये अर्पित करें तो विष्णु जी के मंत्र की चैंटिंग करनी है। जो विष्णु भगवान जी के मंत्र हैं उनमें से कोई भी एक मंत्र को आपको चैंट करते हुए लक्ष्मी जी को ये चढ़ाना है, अर्पित करना है। नेक्स्ट दिन आपको ये उठाकर आपको सुखा लेना है। फिर उसको सूखने के बाद इसका एक पाउडर बना लेना है। ये अब एक पावरफुल तिलक बन गया है। जब भी आप मनी से रिलेटेड कुछ काम करने जाते हो तो आप ये तिलक लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को लगाकर खुद खुद लगा लीजिए।
अगर आपके मनी से रिलेटेड कोई काम नहीं बन रहे हैं, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मीटिंग में क्लाइंट को कन्विंस करने में, या जो भी चीजों में मनी से रिलेटेड आप जो भी काम करने चाहते हैं उसमें, तो आप ये तिलक लगाकर जा सकते हैं। वो सॉल्व होने आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल? आगे बढ़े। मैम, जैसे धनतेरस की किसी किसी के यहाँ दिवाली की पूजा नहीं होती, धनतेरस को ही दिवाली की पूरी पूजा करके वो ऑफ करते हैं, तो क्या उसमें रख सकते हैं? हाँ, उसमें रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ दिवाली की नहीं होती तो आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, दूसरा उपाय, इसमें आपको हनुमान जी की, दुर्गा माँ की, इष्ट देवी देवताओं की पूजा करनी होती है छोटी दिवाली के दिन। छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी की, दुर्गा माँ की और आपकी इष्ट देवी देवता जो है उनकी पूजा करनी होती है छोटी दिवाली के दिन। हनुमान जी को आप घुरड़ का फूल, हिबिस्कस, लाल जो होता है ना, जो गणपति को हम चढ़ाते हैं, वो फूल हम हनुमान जी को चढ़ाएंगे। और गुड़ का प्रसाद लगाना होता है हनुमान जी को, गुड़ का प्रसाद और हिबिस्कस का फूल। और माँ दुर्गा को सफेद मिठाई या खीर और एक सफेद फूल, कोई भी व्हाइट मिठाई या खीर या सफेद फूल चढ़ाना होता है माँ दुर्गा को। और आपके इष्ट देवी देवताओं को हमें फल, फ्रूट्स चढ़ाने होते हैं। अपने इष्ट देवी देवताओं को फ्रूट्स चढ़ाने होते हैं। और 5 पतीसा, पतीसा पता है, ऐसे शक्कर का आता है। अच्छा। पताशा, हाँ। हाँ, 5 पताशा अपने कुल देवी देवताओं को, उनका भोग लगाना है उनको। अब इनके सामने हमें 4 मिट्टी के दिए लेने हैं। पहला दिया हनुमान जी का, चमेली के तेल का, यानी जैस्मिन ऑयल का, जैस्मिन ऑयल का, चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के आगे जलाना है। दूसरा दिया तिल के तेल का, सेसमी सीड का, माँ दुर्गा के आगे जलाना है। बाकी के 2 दिए घी के। फिर आप प्रेयर करेंगे कि जो भी नेगेटिविटी है मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे फैमिली के मेंबर्स में, मेरे सोल में, मेरी बॉडी में, मेरे फाइनेंस में, जो भी आपको ब्लैक मैजिक किसी ने कुछ किया है, जो भी नेगेटिविटी है, प्लीज रिमूव ऑल नेगेटिविटी एंड क्रिएट पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी। आप अपने मन से कुछ भी अफर्मेशन दे सकते हैं। जो भी हैवी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है हमारे ऊपर, हमारी फैमिली पे, हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे बिजनेस पे, आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। डियर हनुमान जी, दुर्गा माँ, मेरी कुल देवी देवताओं, सारे नेगेटिविटी को दूर करें। आप ऐसे करके कुछ भी शब्द आप अपने बना सकते हैं। छोटी दिवाली के दिन आप किसी भी समय ये कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी आप ये कर सकते हैं। भगवान जी के आके चमेली का, और दुर्गा माँ के यहाँ के घी का, सॉरी, घी का दुर्गा माँ के यहाँ पे, और हमारे कुल देवी देवताओं के सामने एक घी का और एक तिल के तेल का। ठीक है, हनुमान जी के सामने चमेली का, दुर्गा माँ के सामने घी का, और मैम, इट वॉज जैस्मिन ऑयल। हाँ सॉरी, जैस्मिन ऑयल, जैस्मिन ऑयल, जैस्मिन ऑयल। उसको हिंदी में चमेली का ही तेल बोलते हैं ना। हम्म।
जैस्मिन ऑयल को हिंदी में जैस्मिन चमेली इज का, चमेलिया। यस, चमेली का तेल। हनुमान जी के सामने चमेली का तेल, माँ दुर्गा के सामने घी का, और हमारे देवी देवता जो कुल देवी देवता, एक घी का और एक तिल का तेल। मैम ये छोटी दिवाली इन द सेंस ये जो रूप चौदस होगी उस दिन? बड़ी दिवाली के पहले दिन। अभी हमारे यहाँ तो हम 20 को बना रहे हैं, तो हम 19 को बना, 14, 14 काली 14। जो हाँ, काली काली चौदस ना, चौदस, हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अपने दुर्गा माँ के इधर तिल का नहीं, तिल का नहीं, घी दिया का, घी बनता का है। करना, घी का करना, सॉरी, घी का करना दुर्गा माँ के सामने। और इष्ट देवी देवताओं के सामने एक घी का और एक तिल का। इनकी फोटो भी रखनी है क्या? अगर आपके पास फोटो है तो रखें, नहीं तो आप विजुअलाइज करके, इमेजिन विजुअलाइज करके करके, भी हाँ। आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फोटो होनी चाहिए, विजुअलाइज करके भी आप रख सकते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल? ये घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। कहीं की भी आपको लगता है, आप प्रे करके बोल सकते हैं कि भाई ये पर्सन की, हमारे फैमिली मेंबर की, सबकी हम नेगेटिविटी दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो शाम को करें कि कभी भी कर किसी सकते भी हैं? समय कर सकते हैं आप, किसी भी समय कर सकते हैं दिवाली की। अगर आपको लगता है शाम को हमारी पूजा होगी, हमने दिया बत्ती कर ली, अब हमारे पास टाइम है, तभी भी आप कर सकते हैं ये चीज। ठीक है। बट द बेस्ट टाइमिंग इज इवनिंग ना? या बेस्ट टाइमिंग इज इवनिंग, क्योंकि दिवाली की जो दिन होते हैं वो होती ही रात। सब हम्म। चीजें मेन रात को ही उसको माना जाता है दिवाली के इसमें, तो बेस्ट टाइमिंग रात का होता है। ठीक है। ये अब दिवाली के दिन का उपाय है। कोई भी अपनी एक विश पूरी करने के लिए, घर के हर परिवार अपनी एक एक विश को पूरी कर सकता है ये करके। दिवाली वाले दिन जब हम गणेश जी की, लक्ष्मी माँ की, सरस्वती की पूजा कर लेते हैं, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो विश पूरी करनी है उससे रिलेटेड एक सामान लेना है। उससे रिलेटेड एक सामान लेना है। जैसे किसी को अपनी शादी करनी है तो वो एक फूल ले लेगा, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है बट रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो रिलेशंस को सॉल्व करने, मतलब अच्छा बनाने के लिए वो भी एक फूल लेंगे इस रेमेडी के लिए। ठीक है। बच्चों को अगर करना है एजुकेशन के लिए तो वो एक बुक ले सकते हैं। हम्म। किसको अपने करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड करना है तो करेंसी ले सकते हैं, एक नोट ले सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी एक फ्रूट लेना है, कोई भी एक फ्रूट। अगर कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक पोमोग्रेनेट का फ्रूट लेना है, अनार का फ्रूट, एक पोमोग्रेनेट का फ्रूट लेना है आपको। हर तरह की सुख समृद्धि के लिए मिठाई लेनी है। हर तरह की सुख समृद्धि के लिए एक मिठाई लेनी है। जो आपकी नीड है ना, जो आपको चाहिए लाइफ में, वो आपको उस हिसाब से एक चीज आपको लेनी है इसमें। कोई भी एक विश आपको पूरी करने के लिए उससे रिलेटेड सामान लेना है। गणेश जी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ के सामने ये हमें चढ़ाना है, और 3 घी के दिए जलाने हैं। आप मट्टी के दिए ले सकते हैं। लक्ष्मी माँ के सामने आपको खील पत्ता से चढ़ाने हैं। सरस्वती माँ को आपको मोर पंख अर्पित करने हैं। गणेश भगवान जी को इलायची या पान का पत्ता। जो भी चीजें आप इसमें अर्पित करेंगे ना, उसका आपको दान करना है। आप वो खुद कंज्यूम नहीं करेंगे, खुद नहीं लेंगे आप। चाहे वो आप किताब हो, फल हो, मिठाई हो, करेंसी हो, आप कुछ भी लेंगे, वो आप दान करेंगे। अगर कोई दान नहीं लेता है तो आप मंदिर में जाकर दे सकते हैं। ठीक है। अब आप एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? थर्ड वाला मिस हो गया। मैरिज रिलेशन के लिए फ्लावर, हम्म और चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए बुक, और हम्म उसके बाद क्या बोला आपने?
फाइनेंस, जॉब, फाइनेंस, उसके लिए करेंसी। ठीक ठीक, ओके। प्रेग्नेंट होना है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो पोमोग्रेनेट का फ्रूट। फिर से पूरा रिपीट करूं कि आ गया? लिख लिया आपने जूही जी? वापस रिपीट करिए। लिख आप दिया बाकी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओके। देखिए, जिसको अपने रिलेशन सुधारने हैं या शादी करनी है, उसे एक फूल लेना है। बच्चों को अपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना है तो उन्हें एक बुक लेनी है। फाइनेंस या जॉब या करियर से रिलेटेड कुछ करना है तो वो एक करेंसी ले सकते हैं, एक नोट ले सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप फ्रूट लेंगे, कोई भी एक फ्रूट। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो अनार का एक फ्रूट लेना है। हर तरह की सुख समृद्धि के लिए मिठाई। ठीक है, समझ गए अभी? हाँ, गणेश जी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ के सामने ये चढ़ाना है और 3 घी के दिए जलाने हैं। मिट्टी के दिए आप यूज कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ को आपको खील पतासे चढ़ाने हैं। सरस्वती माँ को आपको मोर पंख अर्पित करना है। गणेश भगवान जी को इलायची या पान का पत्ता अर्पित करना है। जो भी आप चढ़ाएंगे वो आप दान दे देंगे। कोई दान नहीं ले रहा है तो आप मंदिर में जाकर चढ़ा देंगे, मंदिर में जाकर आप दे देंगे। वैसे भगवान के सामने जो चढ़ा है वो दान करना है? हाँ, अभी समझो आपने नोट चढ़ाए हैं तो आपको नोट दान में देने हैं। मिठाई चढ़ाई तो मिठाई दान में देनी है, फ्रूट नहीं चढ़ाए नहीं, तो फ्रूट। ये जो लक्ष्मी जी के सामने खीर पताशे, वो भी वो वो भी आप वो भी आप दे दीजिए, वो वो भी भी आप। दान करना है हाँ, ना? वो भी दान कर दीजिए, सब चीजें आप दान कर दीजिए। और किसी का कुछ सवाल इससे रिलेटेड? नेक्स्ट उपाय हम देख लेते हैं। ये ये विश सब चीजें फुलफिलमेंट कब करना है? बट दिवाली वाले दिन? हाँ, दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन आप तीनों पूजा करते हैं ना, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की। उसी वक्त? दिवाली वाले दिन, हाँ। हाँ मैम, बट हमारे यहाँ नहीं होती तो पूजन के दिन कर सकते हैं ना, धनतेरस के दिन। हाँ, बट आपको फिर लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती पे ही करना है ये चीज, हाँ। या अभी दिवाली के टाइम पे ना बहुत ज्यादा तांत्रिक विद्याएं बहुत होती है। ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत करते हैं, तांत्रिक विद्या लोग बहुत ज्यादा करते हैं, उतारा करके फेंकते हैं लोग। अब सपोज किसी ने उतारा करके फेंका, तभी हम वहां से पास हो रहे थे और अचानक से हमने उस पे पैर रख दिया, अनजाने में हम इसके इसमें चपेट में आ गए, फंस गए। चौराहे पे से हम गुजर रहे थे और किसी ने चौराहे पे कुछ फेंक दिया और बाई चांस हमारे कार पास हो रही थी, उसके नीचे वो आ गया, तो ऑटोमेटिकली हम उससे कनेक्ट हो गए। तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल तिलक बनता है। ये पूरे साल के लिए, ये सिर्फ दिवाली पे ही बनाया जा सकता है। ये तिलक पूरे साल के लिए आप दिवाली पे ही बना सकते हैं। किसी को देना है या कुछ भी आपको करना है तो आपको दिवाली पे ही ये तिलक बनाना है। आपको इसके लिए थोड़ी सी जावित्री लेनी है। जावित्री, केसर लेना है। जावित्री, केसर, 11 लौंग। हम्म, जावित्री, केसर, 11 लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, थोड़ी सी, चुटकी भर, ज्यादा नहीं, चुटकी भर फिटकरी लेनी है।
थोड़ा सा जायफल पाउडर, थोड़ा सा जायफल पाउडर, थोड़ी सी गूगल, थोड़ी सी गूगल, थोड़ी सी लोबान, थोड़ा ही गूगल और थोड़ा सा ही लोबान, चुटकी भर, हाँ, थोड़ी थोड़ी सी। ये सब चीजों का आपको पाउडर फॉर्म में लेना है या फिर पाउडर बना लेना है। ये सबको मिक्स करके आपको पाउडर फॉर्म में कर देना है। ये पाउडर को आप हनुमान जी के सामने और माँ लक्ष्मी के सामने रखेंगे, माँ लक्ष्मी और हनुमान जी के सामने। अभी लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना है, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना है। लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना है। और एक बार हनुमान जी का रक्षा कवच का पाठ करना है, हनुमान जी का रक्षा कवच का पाठ करना है एक बार। फिर ये तिलक हनुमान जी के पैरों में लगाना है, दोनों शोल्डर पे लगाना है, उसके बाद इस तिलक को 2-3 दिन की जो हम पूजा करते हैं दिवाली की, 5 दिन जो हम पूजा करते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ऐसे उसमें आपको वहीं मंदिर में ही रखे रहना है, रखे रखना है। 21 दिन तक आपको मंदिर में ही इसे तिलक को रखने देना है। 21 दिन तक आपको ये तिलक मंदिर में ही रखे रहने देना है। उसके बाद आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। 21 डेज आप मंदिर में रखेंगे, आप यूज कर सकते हैं इसे, बट आप कहीं और नहीं रखेंगे 21 डेज तक। आप ये छोटी दिवाली वाले दिन भी बना सकते हो, और दिवाली दिवाली वाले दिन भी फिर वहीं रहेगा, भाई दूज पे भी फिर वहां रहेगा, ऐसे 21 दिन आप वहां रखेंगे और उसके बाद आप कहीं पे भी रख सकते हैं, यूज आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी को ये तिलक देना है तो आप उन्हें दे भी सकते हैं, बट आपको बनाना सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही है। घर के परिवार के सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसका पाउडर बना के तिलक बनाना मुश्किल लग रहा है तो इसका रॉ ऐसे पाउडर फॉर्म में सारे सामान को लेकर आए, या फिर आप क्या करें, इसका रॉ फॉर्म लेकर बनाएं, रॉ फॉर्म में रेडी करें और इसकी धुनी कर दे घर में। जैसे आपने लिया है खड़े खड़े, वैसे वैसे रॉ फॉर्म में आप रखें और इसकी रात को जब हम शाम को दिया जलाते हैं उसके बाद इसकी धुनी कर दें। ठीक है, तो इससे भी जो भी इवल कुछ हुआ रहेगा तो सब निकल जाता है। जब भी आपको लगे कि घर में कुछ ऐसा है तो आप, अगर आपको लगता है तो आप 21 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो थोड़े दिन आप जलाएं, फिर जब भी आपको ऐसा लगे आप घर में बीच बीच में जलाते रहे। तो पूरे साल ये ऐसे धुनी बता सकते हैं घर पे? हाँ, धुनी भी बता सकते हैं, या फिर मैंने कहा ना कि आप तिलक के तिलक फॉर्म में भी भी यूज बना। कर सकते हैं। अभी हमारा ये एक, जावित्री, सॉरी, ये जावित्री आयुर्वेदिक दुकान में मिलेगा क्या? नहीं, किराने की शॉप में भी मिल जाता है जावित्री, किराने शॉप में भी मिल जाएगा इजीली। आपने हनुमान का क्या बोला, कौन सा कवच? हनुमान हनुमान जी का हनुमान कवच, रक्षा कवच। रक्षा कवच। रक्षा कवच। का हाँ, कवच। मैम गूगल और लोबन क्या? गूगल और लोबान जहाँ पे मंदिर का सामान मिलता है ना,
वहां मिलता है। ये धुनी में काम आता है एक्चुअली। धुनी में वो एक अलग खुशबू आती है ना, वो गूगल और लोबान की खुशबू होती है। ओके मैम। अभी 18 तारीख को हमारा समृद्धि शक्ति पाठ आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, आपको यूनिवर्स की लक्ष्मी माँ और कुबेर माँ, कुबेर भगवान जी के एनर्जी से अलाइन कर देते हैं। आपके ऑरा में से, चक्रा में से, सब में से नेगेटिव एनर्जी निकाल कर आपके क्राउन चक्रा को ओपन करके यूनिवर्स में जो लक्ष्मी माँ की और कुबेर भगवान जी की जो एनर्जी होती है उससे हम उस आपको कनेक्ट कर देते हैं हमेशा के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो उसमें आपको राह मिलनी शुरू हो जाती है, डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम्स दूर दूर होनी शुरू हो जाती है। इसमें हम अट्यूनमेंट देते हैं। अट्यूनमेंट देने का प्रोसेस ये होता है कि आपको एक पावरफुल म्यूजिक दिया जाएगा जो कि लक्ष्मी माँ से कनेक्ट होने वाला ही म्यूजिक है। वो म्यूजिक आपको दिया जाएगा। आपको 18 तारीख को 10 बजे शार्प वो म्यूजिक प्ले करना है। आपको सिर्फ वो सुनना है। उस समय मैं आपको अट्यूनमेंट दे रही होंगी। अट्यूनमेंट देने के बाद 21 डेज तक आपको ये म्यूजिक रात को सोने के टाइम पे सुनना है। अगर सोने के टाइम पे सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं आपके बर्थ डेट भी लूंगी। आपके बर्थ डेट में जो भी कार्मिक प्रॉब्लम्स है, जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं, जिसके वजह से आपको इस जन्म में प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंस की, वो मैं आपके बर्थ डेट से चेक करूंगी। आपके बर्थ डेट में अगर आपकी कोई कार्मिक प्रॉब्लम नजर आती है मुझे, जिसकी वजह से आप इस जन्म में ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड रेमेडी भी मैं इसमें आपको दूंगी, ताकि आपके कार्मिक प्रॉब्लम्स जो आप पिछले जन्म के लेकर आए हैं वो सॉल्व हो जाए और आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाए। ये काफी पावरफुल होता है ये अट्यूनमेंट। अब आपको लगेगा कि अट्यूनमेंट से मुझे अबंडेंस कहाँ से मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जैसे रेकी में होता है, हम अट्यूनमेंट देने के बाद में रेकी ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में फ्लो होना शुरू हो जाती है, हमें हाथों से फील होनी शुरू हो जाती है। उसी तरह से ये है, जैसे हम अट्यूनमेंट लेते हैं उसके बाद हम यूनिवर्स की अबंडेंस की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आ रही थी वो धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आपको राह मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके प्रॉब्लम्स दूर होने शुरू हो जाएंगे। इसका काफी पावरफुल इफेक्ट है। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1800। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको आपका फोटो और नाम और बर्थ डेट मुझे सेंड करना होगा। इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। अ, हम लोग मतलब अट्यूनमेंट तो समझा, लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे, समझ आपको कुछ। यूज कुछ नहीं करना है। अच्छा। आपका अट्यूनमेंट हो गया है तो हम आपको अलाइन कर देते हैं यूनिवर्स से। आफ्टर अलाइनमेंट हम मतलब क्या करना है हमको? आपको कुछ नहीं करना। आपको ये 21 डेज जो मैंने म्यूजिक दिया ना वो सिर्फ सुनना है बस। और उसके बाद कुछ ऐसे रिचुअल्स नहीं करने हैं रिचुअल्स या करने कुछ? की जरूरत नहीं है। जो काम करना था वो हमें करना था, हमने कर दिया। हमने आपको कनेक्ट कर दिया है, अपने आप ही आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी कोई ऑटोमेटिकली। प्रेयरिंग वो कुछ करना हो तो? कुछ इसमें रिचुअल करने की जरूरत ही नहीं है। हमने आपको यूनिवर्स की लक्ष्मी माँ कुबेर भगवान की एनर्जी से कनेक्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि आपको जो भी था ना, आपका सोल्यूशन खुद से मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में आपको खुद को इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये ये एक्चुअली साल में कभी भी कर सकते हैं, पर दिवाली के आसपास इसे मोर बेनिफिशियल माना जाता है। इसको बहुत इसका इफेक्ट होता है कि उस टाइम पे ये लक्ष्मी माँ की एनर्जी बहुत होती है, तो हाई ये फ्रिक्वेंसी उस में टाइम पे, अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे और ज्यादा इसका रिजल्ट मिलता है। इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैम, कैन वी डू फॉर समवन एल्स ऑल्सो? किसी यस। और का भी? हाँ, किसी का भी कर सकते हैं। जिसका भी आपको करवाना है मुझे उनका फोटो और नाम चाहिए होता है। ठीक है। एंड व्हाट आर द चार्जेस फॉर दोस? 1800। 1800। मैम रेखा जी अगर कुछ मुझे, लोगों का। सॉरी, हाँ, बोलो बोलो आप। सॉरी रेखा जी, मुझे इससे तो रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ फीडबैक देना है। अ, मैंने आपसे किसी नोन पर्सन के लिए मनी हीलिंग करवाया था, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। उन्हें 60 to 70% काफी रिलीव मिला। ओह वाह। एंड मैंने वेरी एक्सपेक्ट गुड। नहीं किया था, मैं सच्ची बोल रही हूँ, लेकिन जिन्होंने भी मुझे बोला तो बहुत काफी रिलीफ मिला। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो उस टाइम श्योर पे जैसे भी श्योर। उनको होगा तो अगेन दे विल डू।
लेकिन मैं सबको यही बोलूंगी कि रियली इट वर्क्स। ऐसे नहीं जस्ट फॉर सेइंग मैं बोल रही हूँ, बट उनको जो काफी जो हर्डल्स थे, उन्होंने जब भी मुझे बताया कि काफी रिलीफ मिला, तो रियली इट वाज वेरी मिरेकल। जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स वो हो गई, एंड स्टिल इट्स ऑन द प्रोसेस, हो रही है। अनएक्सपेक्टेड लोगों से जो आने वाला था, लोगों से जो रिप्लाई आने वाला था, रेस्पॉन्स आने वाला था, वो सब धीरे धीरे अभी हो रहा है। तो आप लोग भी, आप प्लीज जब कुछ भी हो तो मनी हीलिंग रेखा जी से आप डेफिनेटली करवाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। एंड नॉट जस्ट मनी हीलिंग, इसके अलावा भी कुछ और भी पर्सन को, किसी को गुस्सा है, कुछ भी है, उसके भी काफी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो भी कोई नॉन पर्सन से ही मैंने इनका करवाया था। वो अनएक्सपेक्टेड था। वो बच्चा कभी ना वो मानता था भगवान में, नहीं किसी में। गुस्सा है अभी भी, लेकिन बहुत 70-80% कम हो गया है। एंड भगवान में तो जैसे नवरात्रि वगैरह में वो नॉनवेज खाता था, एवरीथिंग। बट दिस टाइम नॉनवेज तो छोड़ो, उसने उपवास पकड़ा था, वो भी पूरे फलाहारी पर। अरे वाह। तो मैं तो एकदम ही अलग ही एकदम ये हो गई थी कि वाकई स्लो ही सही, लेकिन रिजल्ट जरूरी आ ही रहे हैं। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जूही जी, थैंक यू। थैंक वो थैंक। थैंक यू सो मच। किसी का कुछ और मैम ये सवाल? फोटो वगैरह आपके जो हीलिंग ग्रुप है उसी में भेजने हैं ना? हाँ, आपको जहाँ ये लिंक आया है आप उस ग्रुप में भेज सकते हैं। हेलो। मैम, आपको अगर जहाँ ये आज का लिंक आया है ना, उस ग्रुप में आप भेज दीजिए। हाँ बोलिए ओके। बोलिए। मैम, ये जो आपने जो अभी बताया है वो, अगर हस्बैंड का करना हो, हाँ, मगर ही विल बी नॉट रेडी टू सिट ऑन दैट डे, तो 21 दिन तो मैं कैसे भी उनसे सुनवाऊंगी वो वीडियो, जो भी आप रिकॉर्डिंग दोगे तो। मगर अगर उनको कोई बात अटेंडमेंट नहीं, देना हो तो। चलेगा। मुझे फोटो और नाम मेन है, वो मेन मुझे चाहिए उनका। वो अगर नहीं भी ओके। सुनते हैं उस दिन तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उनकी सोल को बुलाकर हम वो अट्यूनमेंट करते हैं। तो अगर ओके। वो नहीं भी सुनेंगे तो भी चलेगा। हाँ, 21 दिन तो मैं कैसे भी उनको सुनवाऊंगी। मैं सुन रही हूँ करके आप भी सुने ऐसा सुनवाऊंगी। मगर ही डजंट बिलीव ऑल दोस थिंग्स ना, सो। ठीक है, अगर वो 21 दिन ना भी सुनेंगे तो भी चलेगा। वो अट्यूनमेंट लेंगे, उसका ही इफेक्ट उनको मिल जाएगा, उसका ही बेनिफिट मिलेगा। साथ में जो मैं कर्मा उनके अलाइन करके दूंगी, वो सोने हाँ। पे सुहागा वाला काम है। ये कर्मा अलाइनमेंट का जो मैं उनको इसमें मैंने ऐड ऑन किया है, उसका अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग बेनिफिट है। ये बोनस है इसके अंदर जो मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। आपके जो कर्मास आप जब अलाइन कर देते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट सिर्फ उतने में ही मिल जाता है। तो मैं तो इसमें ओके। 3 चीजें ऐड कर रही हूँ। पावरफुल म्यूजिक ऐड कर रही हूँ, अट्यूनमेंट ऐड कर रही हूँ, मतलब बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। आप तो अपना 101% देते हो, अपना फुल्ली डेडिकेशन से, तो आप होना ही होना है, रिजल्ट उसके आने ही आने हैं। थैंक यू जूही जी, हाँ। थैंक यू सो मच। आप लोग शायद सब लोग नवे होंगे, न्यू फेसेस मैंने देखे हैं। मैं तो पता नहीं कैसे, कुछ कनेक्शन है मेरा रेखा जी से, कहाँ से कैसे कनेक्ट हो गई है। अभी कुछ भी होता है तो मैं बोलती हूँ भेज दीजिए, जैसे समय मिलेगा कनेक्ट हो ही जाते हैं। तो दिस इज ऑल कार्मिक, होना ही होना है डेफिनेटली। थैंक यू जूही मैम थैंक यू है सो ना। मच वंस अगेन। हाँ ना, एक एंजल है, मेरे को तो ऐसा लगता है शी इज एंजल। एंजल है। एंजल्स को मैम देख है नहीं ना। सकते, बट इनको तो हम देख पा रहे हैं थैंक यू ऐसे। सो हाँ, नहीं नहीं, जो एक मूवी रेखा में दिल बोलते से ना, मैं हूं थैंक यू ना। सो मच। वैसे मैम है ना। हाँ थैंक यू है सो किसी को मच। हेल्थ definitely। इशू हो तो आप कुछ कर सकती हैं क्या? हाँ, हेल्थ इश्यूज के भी है। अब हमारा दिवाली के बाद में हेल्थ रेमेडी भी आने वाला है, जो 21 डेज चलेगा। उसका भी नहीं, अच्छा। किसी को रिकमेंड करना था मुझे तो फिर हम 1-to-1 भी लेते हैं, 1-to-1 भी हीलिंग करती हूँ, और ग्रुप हेल्थ हीलिंग भी करती हूँ मैं। जो हम 21 डेज उनको का। 1-to-1 ही लगेगा एक्चुअली, और प्लस फाइनेंस का भी उनको इशू है। तो फाइनेंस तो के लिए तो आप ये एक तो समृद्धि शक्ति पाठ लीजिए, और सेकंड आप मनी हीलिंग कराएं। नहीं नहीं, वो तो एक्चुअली उनको 1-to-1 ही लगेगा क्योंकि उनके इश्यूज बहुत सारे हैं। अगर 1-to-1 भी करना है ना, तो ये करके आप करेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका अट्यूनमेंट हो गया है। फिर मनी हीलिंग के साथ में जो 1-to-1 वाला होगा, हम 1-to-1 के लिए और भी करते हैं हम, उससे भी पावरफुल हमारी हीलिंग होती है जो हम 1-to-1 वाले करते हैं, जिसमें आप जो बोलेंगे उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, मिस एक्चुअली उनका वैसे ही है। हाँ, तो उसकी
उसका एनर्जी एक्सचेंज अलग है, बट हाँ ये हाँ, सब तो मिनिमम प्राइस वाले हैं, ये एकदम कम प्राइस वाले हैं। जो 1 to 1 है वो हम बाद में उस पे बात, दिवाली के बाद मीन्स कर दिवाली के सकते हैं। बाद। हाँ अभी तो तो फिर मैं दिवाली के बाद ही आपसे कांटेक्ट करवाऊंगी उसका। ठीक है। अब हम हाँ, आगे रेमेडी पे चलते हैं, आगे की रेमेडी के ऊपर आते हैं। ये वापस छोटी दिवाली का देवी है, रेमेडी है। कुल देवी या कुल देवता के लिए भी ये कर सकते हैं। इसमें आपको कुल देवी या कुल देवता के सामने तिल का तेल का दिया जलाना है। उस दिए में आपको थोड़ी सी केसर डालनी है, थोड़ी सी जावित्री डालनी है, और 2 लौंग डालना है। मैम अगर कैन यू आपको रिपीट? मिल, हाँ बोलिए क्या। रिपीट, आवाज नहीं सुनाई दिया आपको। 2 लौंग, ओके। जावित्री, 2 लौंग, और थोड़ा सा केसर, 2-3 फूल उसके, 2-3 ऐसे कली। तो 2 दिए जलाने हैं ना? नहीं, एक ही दिया। अच्छा, एक ही घी का दिया। हाँ, ठीक है सर। तिल का। सॉरी, तिल के तेल का दिया। उसमें शंख का 2 टुकड़ा, या फिर शंख का पाउडर मिलता है ना, वो भी डाल सकते हैं। शंख के 2 टुकड़े, कौन? मोती शंख जो होता है ना उसके टुकड़े, या फिर उसकी भस्म भी मिलती है, वो भस्म, उसका पाउडर भी आप डाल सकते हैं थोड़ा सा उसमें। ये एक्स्ट्रा में है, अगर आपके पास नहीं भी है ना तो भी चलेगा, ये शंख अगर नहीं भी है तो। ये फिर क्या किस दिन करना करना है, है? छोटी दिवाली के दिन। इसमें क्या करना है, दिया जलाना है, दिए में ये सारी सामान डालने हैं। उसके ऊपर आपको दूसरा दिया रखना है काजल बनाने के लिए। इसका काजल बनाना है, एक दिए पे दूसरा दिया बनाना है। ये जो काजल रेडी होगा, वो आप 12 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको नजर दोष से बचाने के लिए यूज कर सकते हैं, कान के पीछे लगा सकते हैं। नजर दोष से बचाने के लिए छोटे बच्चों को कान के पीछे लगा सकते हैं। दिया लेना है, उसमें जावित्री डालना है, 2 केसर की वो लौंग, 2 संग का चूरा, 2 टुकड़े या फिर चूरा। दिया जला के उस पे दूसरा दिया रख के उसका काजल बनाना है। उस काजल को आपको यूज करना है। जहाँ पे फिश मिलती है ना वहां पर आपको शंख का चूरा मिल जाता है, उसकी भस्म आपको वहां मिल जाती है, जहाँ एक्वेरियम होता है ना फिश का। हाँ, इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल? ठीक है, दूसरा उपाय लिख लीजिए। जिसे भी राहु की महादशा है, न्यूमरोलॉजिकल या एस्ट्रोलॉजिकली राहु की जब महादशा चल रही है, तो दिवाली वाले दिन आपको 250 ग्राम जौ लेने हैं। जौ 250 ग्राम, ये आप गणेश जी को अर्पित करेंगे। रात भर आप एक गणेश मिनट जी के वापस से पास ही बोलिए ना, छोड़, राहु की महादशा में? राहु की महादशा होगी ना तो दिवाली वाले दिन आपको 250 ग्राम जौ लेनी है, जौ। गणेश जी के सामने रखनी है, रात भर वहीं छोड़ेंगे, वहां पे ही रखेंगे गणेश जी के सामने। अगले दिन ये आप कबूतरों को खिला दें।
अगर बर्ड्स को खिलाना पॉसिबल नहीं है तो जल में बहा दें, बहते हुए जल में डाल दें। अगर जल में भी डालना पॉसिबल नहीं है तो किसी को दान कर दें। राहु की महादशा हो तो उसके लिए ये उपाय है। ये मंदिर में भी रख सकते हैं ना, गणेश जी के सामने? हाँ, जब भी आप पूजा करते हैं उस टाइम पे आप रख दीजिए, रात मैं भर। जैसे बिल्डिंग में भगवान के मंदिर हैं, घर पे नहीं रखे भगवान के मंदिर में। आई मीन तो जो। वहां पे फिर आप नेक्स्ट दिन कैसे आप रात भर वहां छोड़ सकते हो। हाँ हाँ। ठीक कि है, तो घर आप पे। वैसे भी कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट दिन आपको ये बर्ड्स को खिला देना है। ठीक है। अभी जैसे आप रंगोली बनाते हैं, दिवाली पे आप रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली में आप यूज करें, फ्लावर्स का भी यूज करें, आटे का इस्तेमाल करें, चावल के आटे का इस्तेमाल करें, और जो गेरू होता है ना, मट्टी जैसा जो होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीजें बहुत शुभ होती है। रंगोली में अगर फ्रेश फ्लावर, आटा, चावल का आटा, और नीचे जो ऐसे गेरू लगाते हैं ना, वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये काफी शुभ होता है। जब भी हम रंगोली बनाते हैं तो हमें एंट्रेंस में जरूर बनानी चाहिए, और जहां पर भी हम दिवाली की पूजा करते हैं वहां पे भी हमें रंगोली बनानी चाहिए। वहां पे भी हमें जरूर बनानी चाहिए, और दरवाजे की चौखट पे भी, बाहर भी। ठीक है। अब छोटी दिवाली वाले दिन कुबेर भगवान जी का तिथि होती है ना, बर्थडे होता है उस दिन, जन्मदिन होता है उनका। उस दिन अगर हम उनका ध्यान कर लेते हैं तो कुबेर जी हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। कुबेर जी का जो मंत्र है वो मंत्र आप लिख लीजिए। आपको कुबेर यंत्र बाजार से लाना है पहले। और उनको अक्षत पर विराजमान करना है, चावल पे विराजमान करना है। चावल टूटा हुआ ना हो, पूरे साबुत होना चाहिए, आखा होना चाहिए। उस पे रोली कुमकुम का तिलक कर लीजिए यंत्र पे। एक दिया जला ले। दिया हमारे राइट हैंड साइड पे रखे, क्योंकि सूर्य सूर्य राइट साइड कहा जाता है, तो सूर्य को इसलिए हम दिया राइट साइड रखेंगे। एक लोटे में पानी ले लीजिए जो लेफ्ट साइड आप रखेंगे। मून मून किसको रिजेंबल करता है, वाटर को ना, तो लेफ्ट साइड में हम पानी रख लेंगे। कुबेर का मंत्र है ओम श्री ओम। ओम श्री ओम नमः। ओम श्री ओम नमः। ग्री ओम ग्रीम। ग्री ओम ग्रीम। श्री ग्रीम कर दिया। क्री श्री क्लीम। क्री श्री क्लीम। वित्तेश्वराय नमः। वित्तेश्वराय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है, और कहना है कि मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ करना। ये आपको छोटी दिवाली के दिन करना है।
कुबेर जी की जयंती है उस दिन। फिर लक्ष्मी जी को याद करेंगे, उनका गायत्री मंत्र बोलेंगे, ओम महालक्ष्मी ची विद्महे, ओम महालक्ष्मी ची विद्महे, ओम महालक्ष्मी ची विद्महे, विष्णु पत्नी धीमहि, विष्णु पत्नी धीमहि, धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये हमें 108 की माला करनी है। ठीक है, दीपक लेना है, 2 बाती लेकर 4 मुखी का दिया बनाना है। ये दूसरा है, दूसरी उपाय है। पहले ये आप समझ गए, आप करना है आपको ये लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, फिर आपको मैम, ये 2 बाती का दिया में कौन वो सा, घी दूसरा या तेल? मैं बता रही हूँ। ओके। इसमें राई का तेल डालना है। इसका मंत्र आप लिख लीजिए, सूर्य पुत्राय यमाय नमः, सूर्य पुत्राय यमाय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमाय नमः, यमाय नमः। आपके घर के बाहर साउथ में ये दिया जलाना है, साउथ डायरेक्शन में आपको ये दिया जलाना है आपके घर के बाहर। ठीक है, अब दिवाली। हाँ बोलिए। रिकॉर्डिंग मिलेगी? पता नहीं, कोशिश करूंगी। नहीं पता, इसलिए बोला था ज्वाइन करने के लिए। प्लीज नहीं, वन ज्वाइन टाइम तो तो लिख टाइम से दो। कर लिया था, थोड़ा वर्क कर रही थी ना सुबह, तो कुछ लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत, थोड़ा लिखा है थोड़ा नहीं तो। देखते हम लोग, देख डालते हैं। अभी अभी पहले हम ये खत्म कर लेते हैं। हम्म, दिवाली वाले दिन आपको रुमाल लेना है 2, 8 बाय 8 के। तो चैन माल हो गया ना इतना बड़ा? हाँ, 8 बाय 8 का वाइट रुमाल लेना है। अभिजीत मुहूर्त में 2 बार आता है अभिजीत मुहूर्त दिन में, एक सुबह और एक रात को। हाँ, 12 साढ़े 12 बजे, मतलब 12 बजे से, मतलब 48 मिनट का ये मुहूर्त होता है। 12 बजे से 24 मिनट पहले और 12 बजने के 24 मिनट बाद अभिजीत मुहूर्त, सुबह और रात को। डेली? नहीं, दिवाली वाले दिन की बात कर रही हूँ, बड़ी दिवाली वाले दिन। अच्छा अच्छा। सुबह या रात को अभिजीत मुहूर्त कैन में यू ये रिपीट पूजा मैम? करें। 12 बजे से 24 मिनट पहले, 12 बजने के 24 मिनट बाद, 48 मिनट का ये अभिजीत मुहूर्त होता है। ठीक है, मैम प्लीज रिपीट द या टाइमिंग। 12 बजे पकड़ेंगे ना तो 12 के 24 मिनट पहले, 12 के 24 मिनट बाद, 48 मिनट का ये मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। सुबह आएगा और एक रात को आएगा दिवाली वाले दिन। आपके तो रात को 24 मिनट बाद? 12 के 24 मिनट पहले, 12 के 24 मिनट बाद, 48 मिनट का ये मुहूर्त होता है। इसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। एक सुबह आता है, एक शाम को आता है। आप कोई भी टाइम पे ये पूजा कर सकते हैं, सुबह या शाम, दिवाली वाले दिन। ठीक है, 108 कमलगट्टा लेना है, 108 कमलगट्टा लेना है। जो ब्लैक कलर का होता है रश्मि जी, ब्लैक कलर का होता है कमलगट्टा, वो 108 लेना है। लेफ्ट वाले रुमाल पर रखना है। क्या करना है? हम्म, स्क्वाड कमल गट्टा। हाँ,
लेफ्ट रुमाल पे रखना है। 2 रुमाल लिए है ना, उसमें से लेफ्ट वाले रुमाल पे ये 108 कमलगट्टा रखना है। अच्छा वो 8 बाय 8 का रुमाल ना? हाँ, 8 बाय 8 का रुमाल। एक प्लेट में चावल लेना है, उसमें गणेश जी का यंत्र और लक्ष्मी माँ का यंत्र रखना है। एक प्लेट में अक्षत लेना है, चावल लेना है, उसमें गणेश जी का यंत्र और एक में लक्ष्मी माँ का यंत्र रखना है। और लक्ष्मी माँ से हाथ जोड़कर कहना है, अपना नाम बोले, अपना सरनेम बोले, गोत्र बोले। हे माँ, मैं बहुत जन्मों से सताई हुई हूँ, मेरे काम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर करें, मेरे कष्टों का निवारण करें। आपको इसमें एक आंवला भी लेना है। हरा आंवला। हाँ, हरा आंवला, पूरा साबुत। हम्म। अगर फ्रेश नहीं अवेलेबल हो तो ड्राई चलेगा? चलेगा, कहीं मिल नहीं जाता है, है वैसे तो? अभी भी मिल रहा है। मैंने अभी थोड़े हम्म। दिन पहले ही मंगाया था, क्योंकि आंवला माता जी को बहुत पसंद है, तो वो चढ़ाते हैं तो अच्छा रहता है। हाँ, ये सारी चीज राइट हैंड के रुमाल के ऊपर रखनी है। लेफ्ट, आंवला। लेफ्ट रुमाल पे कमल गट्टा रखना है, आंवला नहीं रखना है। मैंने बोला आंवला भी लाना है, इसके लिए आपको एक आंवला भी रखना है ऐसा। पर रुमाल पे आपको 108 कमल गट्टा रखना है। पर मतलब यंत्र भी नहीं रखना? यंत्र आपको एक प्लेट में चावल अक्षत पे रखना है। अच्छा। ठीक है। आप जो हवन करेंगे ना, उसमें आपको लास्ट में आंवले का फल चढ़ाना है। आप अब क्या करेंगे, एक एक कमल गट्टा लेंगे और मंत्र बोलेंगे, नमः कमल वसन्ने, नमः नमः कमल वसन्ने, नमः ब कमल है कि वसन्ने, व है? नमः कमल वसन्ने, बस। व बस। नमः कमल वसन्ने। हाँ, ये मंत्र आपको बोलते जाना है और एक एक कमल गट्टा दूसरे रुमाल पे रखते जाना है। पहले अभी इसमें ओम भी ऐड करना है। ओम नमः कमल वसन्ने, ओम नमः कमल वसन्ने बोलते जाना है और 108 कमल गट्टा दूसरे रुमाल पे रखते जाना है। ठीक है। फिर आपको हवन करना है, हवन जलाना है। हवन में आप एक एक कमल गट्टा उठाएंगे और बोलेंगे, अब ओम नहीं बोलेंगे, नमः वसन्ने बोलेंगे। पहले हमने बोला ओम नमः वसन्ने, अब हम बोलेंगे नमः वसन्ने और आहुति देंगे इसकी। लास्ट में हम आंवला डालेंगे। हवन के लिए मतलब क्या करना है? दिए में पहले कपूर जलाना है? नहीं, वो तो मैंने जो बोला था पहले वाला उसमें था, ये तो आप प्रॉपर आम के झाड़ की वो टहनी से हवन कर सकते हैं। ठीक है। ये उपाय जो इंसान कर लेता है दिवाली के दिन, उसके 7 जन्मों की दरिद्रता माँ हर लेती है। 7 जन्मों की दरिद्रता माँ हर लेती है ये उपाय से। इतना पावरफुल उपाय। माँ भगवती उनके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर कर देती है। आपने जो दिए का मैंने बोला था, आपके घर के बाहर साउथ के साइड में आपको दिया जलाना है। वो दिया हमने क्यों जलाया, घर में अकाल मृत्यु ना आए किसी की भी, अकाल मृत्यु से बचने के लिए आपको वो दिया जलाना था। अगर उस यम दिन का आप, दिया। हाँ, जो बाहर मैंने बोला था 4 मुखी दिया साउथ डायरेक्शन में रख के दिया जलाना है। और सूर्य का जो और मंत्र बोला था बोलने के लिए। राई के तेल अगर का। आपने वो नहीं किया उपाय, वो आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो भाई दूज वाले दिन
अगर बहन अपने भाई को घर बुलाकर अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाती है, कुछ भी अपने हाथ से बना हुआ खिलाती है, तो भाई के घर और बहन के घर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। ये वरदान उनको मिला हुआ है। यम भगवान ने ये वरदान दिया था अपनी बहन को कि भाई दूज के दिन जब बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर अपने हाथों से कुछ खिलाएगी, तो ना उसके बहन के घर ना भाई के घर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। ये मेरे दादाजी करते थे, इसके लिए मैं भी पहले से दिया करती हूँ। अरे वाह। रीजन नहीं मालूम था मुझे, लेकिन अभी आपसे पता चला। वेरी गुड। हाँ, मैम दिया तो करते, बट भाई बहन की घर आना जाना ना हो तो दिए से कर लीजिए उपाय। अगर दिया वाला नहीं किया तो भाई दूज वाला कर लीजिए। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। आप ये मंत्र एक बार ग्रुप में डाल देंगे प्लीज, ठीक है, जो मैं भी मंत्र आपने ठीक है मैं डाल दूंगी। और रिकॉर्डिंग एक्चुअली थोड़ा मिलेगा तो अच्छा है, सो दैट हमारा कहीं कुछ मिस हो गया होगा तो वी कैन। ठीक है, मैं बात करती हूँ। हाँ, तो हमें क्या है, थोड़ा अपना सा और सुन के क्लियर हो जाएगा, कहीं ठीक है, लिखने में मिस कुछ हो गया हो। ठीक है, ठीक है। अब इन सब में से कौन से इम्पोर्टेंट रिचुअल्स जो हमको करने हैं उपाय आप सजेस्ट करो ये जो क्योंकि कमल गट्टा बहुत का जो सारे मैंने हैं। लास्ट बताया ना, वो बहुत पावरफुल उपाय है। अगर आपको एक करना है तो ये कमल गट्टे का जो उपाय मैंने बताया लास्ट में, वो भी बहुत पावरफुल है। और इवल आई का जो मैंने बताया वो आप कर लीजिए। मतलब सब अलग अलग है, आपको जो लगता है। आपको लगता है तिलक वाला उपाय अच्छा है, मेरे को मनी के ब्लॉकेजेस बहुत है, मैं काम करने जाता हूँ, मेरे क्लाइंट कन्विंस नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, तो आप वो तिलक वाला कर लीजिए, अनार के फूल वाला कर लीजिए, ताकि मेरे को उसमें प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको लगता है घर में इवल आई है, बहुत ऐसे कुछ है, नेगेटिव एनर्जी बहुत है, मतलब नजर बहुत लगती है मेरे घर में, तो आप वो नजर दोष वाला उपाय कर लीजिए। कुछ भी जो आपको ठीक लगता है वो आप करें। आपको जिस उपाय से कनेक्शन जुड़ता है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि ये मुझे तो सही लग रहा है, वो उपाय आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे गाइड किया है। वो सबसे पावरफुल उपाय आपके लिए, वही उपाय सबसे बेस्ट होगा। जो सुनकर आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे यही करना है, वो आप करिए। मैम आप मैम आज का वीडियो भेजो ना प्लीज, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ। एक्चुअली मुझे काम था, इसके लिए मैं बैठ नहीं पाई, इसके लिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम तो ये लास्ट का जो कमल गट्टे का पत्ता है, हाँ, ये लास्ट का जो कमल गट्टे का पत्ता है ना, हाँ। वो हवन करने के बाद ये ना कपूर से हवन करने का। हवन, आपने हवन सामग्री जैसे भी, आम के पेड़ की जो टहनी होती है उससे आपने हवन किया। पहले आपने 2 रुमाल ले लिया 8 बाय 8 के, उसमें 108 कमल गट्टा रखा। एक एक कमल गट्टे को उठाकर बोला ओम नमः वसुंधरे, क्या है, वसने ओम नमः कमलेश वसेन्य। ओम तो नमः वो, कमले। हाँ, तो वो आपने बोला, फिर आपने 108 बोलने के बाद में एक एक उठाया, और वही नाम आपने ओम नहीं लगाया आपकी बार, और आपने 108 हवन में वो डाला। लास्ट में आपने आंवला डाला। और आपने चावल, एक प्लेट में चावल अक्षत लिया, गणेश जी का यंत्र, लक्ष्मी माँ का यंत्र रखा, लक्ष्मी माँ को प्रार्थना की कि जो मेरी जन्मों से जो मेरी दरिद्रता है, जो वो तकलीफें हैं, वो हर लीजिए, मुझे इससे निवारण दीजिए। ऐसे आपने प्रार्थना की। आपके हिसाब से जो आपको शब्द यूज करना है वो शब्द यूज करके लक्ष्मी माँ की प्रार्थना करेंगे। अब दूसरे रुमाल में क्या रखना है फिर? एक रुमाल से दूसरे रुमाल में 108 बार रखना है ना। वो अच्छा, फिर मंत्र वो बोलते हैं। वो फिर रुमाल से वो निकल के उठा फिर। के फिर आपको 108 बार बोल के हवन में डालना है ना। एंड अगर ब्लैक वाला नहीं मिला कमल गट्टे, तो ब्राउन आता है ना यूजुअली। ऐसे ब्लैक ही ग्रेश आता है। ब्लैकिश ही आता है, एक ही आता है, अच्छा, एक ही ओके। आता है। हाँ, ग्रेइश कलर का होता है थोड़ा। हाँ, वो, हाँ, मीन्स प्योर ब्लैक जैसा हाँ, तो नहीं, प्योर जेट ब्लैक ब्लैक नहीं, नहीं। ग्रे कलर का, ग्रे कलर का वो एक ही आता है। वो एक जो आता है वो हाँ, ही ना? हाँ, हाँ। मैम कैन वी टेक नवग्रह लकड़ी लकड़ी इन द इंस्टेड ऑफ नौका? किसका लकड़ी? नवग्रह के आते हैं अच्छा, स्टिक, वुडन नवग्रह स्टिक, की, हाँ नवग्रह। नवग्रह की, पर वो तो हाँ, बहुत थोड़ी सी होती है ना, उसमें आपका पूरा हवन नहीं होगा। नो यू गेट इन बल्क ऑल्सो।
आप एक्चुअली तो इसमें आम की लकड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मेन वो होती है। आप कोशिश करें कि आप आम की लकड़ी लें इसमें। ये जो लास्ट रेमेडी आपने बताई, वो 20th को 12 बजे करे, लेकिन अमावस तो शाम से शुरू पूजा हो जो रही आप ना, करते हैं मतलब ना, लक्ष्मी दिवाली की का, पूजा करते हैं उसके बाद, दिवाली की जो आप पूजा रात करेंगे को उसके बाद। 20 तारीख को। हाँ, ओके। उसके बाद आपको ये करनी है। एक बार ठीक रंगोली है। का बता देंगे, आपने कहा था चावल और मतलब फ्लावर यूज करें रंगोली चावल में, चावल का आटा यूज करें, घर का जो गेहूं का आटा है वो यूज करें, और गेरू यूज करें, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। घर के बाहर वो एक रंगोली बनाए चौखट पे, अपने घर के बाहर एंट्रेंस पे, और जहां आप पूजा करते हैं वहां पर एक रंगोली बनाए। मतलब फ्लावर्स कौन से लेने हैं? कोई भी, कोई भी आप, वो गेंदे के फूल का नॉर्मली लोग लेते हैं, गेंदे के फूल के भी आप ले सकते नहीं मतलब ड्राई फ्लावर्स रख हैं। नहीं सकते नहीं नहीं, हैं? फ्रेश फ्रेश फ्रेश। फ्रेश ही रखना है ना? हाँ हाँ, बस वो कंफर्म करना था कि फ्रेश। फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स। गेरू तो जैसे डली में आते हैं, तो उसको मतलब ब्रीक कर लें फिर? हाँ हाँ, इसका ऐसे ऐसे पानी डाल के वो ऐसे बना लीजिए पेस्ट जैसा, और उसको। नहीं, पानी तो हो जाता है, मतलब उसको मतलब ऐसे मतलब बारीक करके पाउडर की तरह तो भी यूज कर सकते हैं? नहीं, आप जब रंगोली करते हैं ना, तो नीचे आप पहले वो गेरू लगा लीजिए, और उसके ऊपर अच्छा 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 रंगोली अच्छा अच्छा वो अच्छा, ठीक है लेपन ठीक है करना ठीक है है ना, ठीक है। गेरू का लेपन करना है। हाँ, लेप करके। हाँ 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 हाँ, तो काफी शुभ माना जाता है। मैम रुमाल कौन से कलर का लेना है? वाइट, वाइट कलर। वाइट। ओके और मैम। ये एक मिनट, ये जो गेहूं और चावल यूज करने हैं, इनका आटा और साबुत आटा, दोनों तरह से? नहीं नहीं नहीं, आटा आटा आटा। थोड़ा अच्छा, आटे की साबुत नहीं? मंगाओ, थोड़ी सी चावल के आटे की बनाओ, थोड़ा उसमें अच्छा फ्लावर यूज करो, ऐसा। अच्छा अच्छा, मतलब मैं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, साबुत भी यूज कर सकते हैं क्या, चावल और गेहूं? गेहूं नहीं यूज करते हम साबुत, बट चावल हम यूज कर लेते हैं, कभी कभी कलर करके भी लोग डालते हैं, अलग अलग कलर के भी, कलर करके भी हम वो चावल को यूज सर, करते हैं। मैम एंड नहीं आ जाएंगे फिर ये आटे की वजह से? थोड़ा सा यूज कीजिए, आपको ऐसा लगता है तो एंड आएंगे तो। मैम ये जो आपने राहु का महादशा का बताया था ना, गणपति जी के इधर जौ रखने के लिए, हाँ, तो वो खाली दिवाली वाले दिन ही करना है कि एवरी वीक वेनसडे या ट्यूसडे कर ये सकते हैं? एक्चुअली सारे मैंने आपको दिवाली वाले ही रेमेडीज दी है, आज जो रेमेडीज थी वो सब मेन उसी टाइम की रेमेडीज थी। अच्छा, क्योंकि राहु की रंग दशा तो 18 साल रहती है, तो बीच बीच में भी कर सकते हैं क्या? हर दिवाली पे कर लीजिए। मेरी चल रही है राहु की दशा। तो आप बीच बीच में भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ गणेश जी को चढ़ा रहे हैं और बाहर पशु पानी को में, हाँ खिला ही रहे वही। हैं ना, तो इट्स गुड ओनली। तो आप कभी भी कर सकते कर हैं। रंगोली किस दिन बनानी है, धनतेरस से या दिवाली पे ही बनाए? हम तो धनतेरस पे बनाना शुरू कर देते हैं, धनतेरस पे फिर हम रोज ही बनाते हैं, धनतेरस पे भी बनाते हैं, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, रोज बना लीजिए। नहीं, कई लोग होता है ना, दिवाली से मतलब जैसे धनतेरस पे या उससे एक दिन पहले बना नहीं नहीं, देते जब हैं। भी आप रंगोली बना रहे हैं तभी आप ये चीजों का इस्तेमाल कीजिए, जब भी आप बना ठीक रहे हैं। है ठीक है, धनतेरस थैंक के यू। दूसरे दिन छोटी दिवाली, यम का दिया आप बोले ना, साउथ डायरेक्शन में हाँ हाँ, जलाने, 4 मुख का। चार का। किसी के और कोई सवाल? बस वो रिकॉर्डिंग सूर्य भेज मंत्र, देना। सूर्य मंत्र क्या था वो बोलना है साउथ में दिया रखते वक्त? आप प्लीज मैं एक काम करूंगी, मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप भी में डाल भेजना, दूंगी। और उत्तर भी लिख के भेजिए हाँ, सब प्लीज, ग्रुप में। लिख कर भेज दूँ। ग्रुप में मंत्र भी लिख के भेजिए एंड रिकॉर्डिंग भी। रिकॉर्डिंग थोड़ा हम बार बार देख के समझ लेंगे ना, क्योंकि फिर वो बार बार फिर कंफ्यूजन हो रही है तो। मैं एक ही चीज भेजती हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ या तो बार लिख बार कर आपको भेजती तो हूँ। कहीं डिस्टर्ब कर सकते नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ही भेज दीजिए, लिख कर मत भेजिए, बाकी हम लोग नहीं मैनेज कर नहीं, लेंगे। दीदी मंत्र मंत्र लिख लिख के के भेज भेजिए। दीजिए और रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। मंत्र लिख दीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में कई बार गलती हो जाती है ना। मंत्र लिख के भेज दीजिए और बाकी रिकॉर्डिंग दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। और किसी के कोई सवाल? जो भी है और ये
अट्यूनमेंट लेना चाहता है वो एनरोल कर सकता है। 18 को हमारा धनतेरस वाले दिन ये अट्यूनमेंट होने वाला है, रात को 10 बजे। तो 18 की मॉर्निंग तक पेमेंट कर सकते हैं ना? नहीं, एक्चुअली कल रात तक कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे इसमें अच्छा फोटोज की ना प्रिंट आउट लेनी पड़ती है। अट्यूनमेंट के अच्छा टाइम पे मेरे हाथों में सारे फोटोज होनी चाहिए जिनको भी मैं अट्यूनमेंट दे रही हूँ। ठीक। मनी हीलिंग में तो चलता है, हमारे फोन में भी होती है तो चलता है, बट इसमें मुझे सामने मेरे होनी चाहिए। तो अगर आप कल रात तक कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो लास्ट से लास्ट आप 18 तारीख को 12 बजे तक कर दें, क्योंकि वो प्रिंट आउट मुझे लाकर रखनी है, सब तैयारी वगैरह करनी है। तो इसलिए मुझे पहले पता होगा तो मेरे लिए आसान हो जाता है प्रिंट आउट निकाल। फोटो और क्या लगेगा आपको? नेम? नेम और बर्थ डेट। बर्थ डेट। हमें फोटो देनी है, नेम देनी है, बर्थ डेट देनी है और स्क्रीनशॉट, 4 चीज हो गई ना? हाँ, 4 चीज। पेमेंट का स्क्रीनशॉट। हाँ। स्क्रीनशॉट पहले, बाद में सब बाकी। हाँ, सही बात है। और फोटो में से ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड से या ऐसे नॉर्मल कुछ नहीं, भी नॉर्मल चलेगा? चलेगा, बिना चश्मे के होगा तो ज्यादा अच्छा है फोटो। हम्म, और 1800 भेजना है ना आपको? हाँ हाँ। और किसी तो की? हमको आना नहीं है ना कुछ नहीं भी? नहीं 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 नहीं। आप ही करेंगे जो हाँ भी हाँ। करोगे आप? उस समय आपको कोशिश करनी है कि 10 बजे से आप वो म्यूजिक लगाकर आप सिर्फ सुन लीजिए। अच्छा, आप म्यूजिक देंगे? हाँ, मैं म्यूजिक। Ma'am, you're going to send a video of the music कि नहीं, ऑडियो जूम पे रहेगा, करेंगे? ऑडियो ऑडियो नहीं, जूम नहीं, कुछ भी नहीं Okay, होगा। जूम नहीं होगा, खाली ठीक एक ऑडियो मिलेगा जो आपको शाम 10 बजे आपको आपको सुनना है। ओके, I'll do that. ठीक है, तो हम मीटिंग बंद Thank you. करें। Yes, thank you, ma'am. थैंक यू। नारायण नारायण, थैंक यू। राधे थैंक राधे। यू मैम, Jai थैंक जय यू सो Jinesh. जिनेन्द्र। मच। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। Jai राधे राधे। Radhe. थैंक राधे राधे।